ईरान और अमेरिका के बीच जंग के मंडराते खतरे के बीच ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल भी इस जंग में कूदने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के खौफनाक इरादों की भनक मिलते ही इजराइल ने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण अपनी ताकत दिखाई और ईरान समेत अपने सभी दुश्मनों को सीधी चेतावनी भी दे डाली। इस परीक्षण का इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में ये मिसाइलें दुश्मन की मिसाइलों को आसमान में ही तबाह करती नजर आईं। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जमीन में मौजूद ठिकानों के अलावा समंदर में मौजूद एक जहाज में भी तैनात किया गया था। इस सिस्टम को परखने के लिए वहां एक के बाद एक कई ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की गईं। इसके अलावा लड़ाकू विमानों को भी उड़ाया गया। लेकिन जैसे ही ये हमलावर विमान और मिसाइलें रडार पर नजर आईं, अलग अलग जगहों पर तैनात इंटरसेप्टर मिसाइलें अपने आप आसमान की तरफ बढ़ने लगी। जल्द ही इन मिसाइलों ने हमलावर मिसाइल को आसमान में काफी ऊंचाई पर ही तबाह कर दिया। एरो नाम का ये नया एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल और अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने साथ मिलकर बनाया है, जिसका सबसे बड़ा मकसद जंग की सूरत में ईरान या उसके सहयोगियों की तरफ से होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम करना है। एक दिन पहले शाह की एक रैली में टीएमसी छोड़कर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से जुड़ गए। उनके साथ टीएमसी के 9 विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए, जबकि इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के कुल 11 विधायकों ने बीजेपी से हाथ मिलाया, जबकि कांग्रेस और सीपीआई के कई नेताओं ने भी अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का हाथ थाम लिया। इस रैली के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। मैं यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी, पूर्व सांसद सतीश सामंत और हमारे जनसंघ के पूर्व सांसद दुर्गाचरण बैनर्जी को भी याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज हमारे साथ एक एमपी, 9 एमएलए, एक एक्स मिनिस्टर, एक एमओएस, 15 काउंसिलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष जुड़े हैं। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम, सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई, जब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं? क्योंकि मित्रों, एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो, बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के 10 करोड़ किसानों
1000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं बेचती। जो यहां पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, भाई शुभेंदु, उनके सारे साथी, कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए, इनके साथी, कांग्रेस पार्टी के एक्स एमपी एमएलए, उनके साथी, ये सभी का मैं आज मन से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और बंगाल की जनता का अंत में आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार आपने 3 दशक तक, जरा सुनो भैया, 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया है या नहीं दिया? दिया है ना? कम्युनिस्टों को 27 साल मौका दिया है या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया है या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मटर के कम भाव मिलने से नाराज किसानों ने कारोबारियों के ट्रकों में तोड़फोड़ की। आरोप है कि दूसरे राज्यों में 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मटर बिक रही है, जबकि उनमें 5 रुपए से लेकर 12 रुपए प्रति किलो की दर से मटर खरीदी जा रही है, जिससे नाराज किसानों ने वहां मटर लेने आए कारोबारियों की गाड़ियों पर हमला बोल दिया और उनमें जमकर तोड़फोड़ की। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में लोगों की भीड़ कारोबारियों के ट्रकों पर पत्थरबाजी करते नजर आए, जिसकी वजह से उनके शीशे टूट गए। पत्थर चलाने वालों में बच्चे भी पीछे नहीं दिखे। यही नहीं, घटना की एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग ट्रकों में आग लगाने की बात कहते हुए सुने गए। काफी देर तक किसान ट्रकों को घेरकर हंगामा करते रहे। एक आदमी ट्रकों को आगे जाने से रोकने के लिए उनके टायरों से हवा निकालता दिखा। बाद में किसानों ने वहां नारेबाजी भी की। किसानों के इस बवाल से वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवा लिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में सरकार की सख्ती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वहां 8 से 24 जनवरी के बीच स्कूलों, जिम और रेस्टोरेंट को बंद करने का ऐलान किया गया, जिसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए और इसी बीच उनकी पुलिस वालों से झड़प होने लगी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी होते नजर आए। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस का छिड़काव किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। इस प्रदर्शन में ज्यादातर छोटे मोटे उद्योगों से जुड़े लोग शामिल हुए। वो सभी हाथों में झंडे लेकर राजधानी कीव के एक ऐतिहासिक चौराहे पर जमा हुए और कोरोना के नाम पर की जा रही सख्ती का जबरदस्त विरोध किया। Ми тут якісь заручники гри великої. पहले ये विरोध प्रदर्शन शांति से चलता रहा, लेकिन फिर वहां बवाल शुरू हो गया। पुलिस ने दावा किया कि इस प्रदर्शन में उनके 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच किसानों के मुद्दे पर बात हुई। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से जल्द बातचीत होने और इस विवाद का हल निकलने की उम्मीद जताई। कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी से मिलने के लिए मैं आया था, क्योंकि हमको पता है जिससे किसान आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है और कुल मिलाकर के बहुत से प्रयत्न ऐसे हो रहे हैं कि आपसी बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकले। उसी में से हमको भी लोग कुछ मिले हैं, तो मिलने वालों ने जो कहा है कि उसमें से क्या रास्ता निकल सकता है, इसके ऊपर कुछ चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए। तो ऐसा बीच का रास्ता कि जो तीनों कानून हैं उसमें कुछ संशोधन किए जाए, जो ऑफर केंद्र सरकार ने दी हुई है उसी में कुछ और चीज़ें जोड़ने की बातें हैं। जो इनपुट्स थे वो मैंने नरेंद्र तोमर जी को बताए भी हैं। बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने ममता बनर्जी के किले की नींव हिला दी है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शुभेंदु अधिकारी ने शाह की मौजूदगी में बीजेपी की झंडा थाम लिया। शुभेंदु ममता बनर्जी के आंदोलन के दिनों के साथ ही हैं। उनके साथ साथ टीएमसी से जुड़े एक सांसद और 11 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। शुभेंदु अधिकारी के जाने का मतलब ये है कि टीएमसी में ये अब तक की सबसे बड़ी टूट है और बीजेपी के लिए राजनीतिक जनाधार बढ़ने वाला दांव। इस दांव के साथ ही अमित शाह ने जय श्री राम के नारे के साथ बंगाल से ममता सरकार को उखाड़ने का अभियान और तेज कर दिया है।
राजे जिंदाबाद, सुनील मंडल महाशय। जो यहाँ पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, सभी का मैं आज मन से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? दीदी सुन लीजिए आवाज, बंगाल की जनता की आवाज है। अमित शाह का प्रचंड आगाज। शाह की सियासी चाल टीएमसी में भूचाल। ममता की पार्टी में सबसे बड़ी टूट। दीदी के साथ ही बीजेपी के साथ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विजय पथ तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हीं आजमाए हुए कंधों पर है जिन्होंने दो लोकसभा चुनावों में बीजेपी की रणनीतिक कमान संभाली है। वो नाम है अमित शाह। बीजेपी चुनावी मैनेजर अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का पहला दिन तूफानी रहा। इस दौरे में बंगाल में मजबूत होती बीजेपी के राजनीतिक समीकरणों की झलक साफ दिखी। अमित शाह ने दौरे के पहले दिन मिदनापुर के मंच पर जनसभा की और इस जनसभा का सबसे खास चेहरा रहे शुवेंदु अधिकारी। वही शुवेंदु अधिकारी जो ममता सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। वही शुवेंदु अधिकारी जो ममता के सबसे करीबियों और पश्चिम बंगाल की राजनीति में पकड़ रखने वाले धुरंधर नेताओं की फहरिस्त में शुमार है। शुवेंदु वही हैं जो सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के दौर से ममता के साथ ही रहे हैं। अमित शाह जैसे ही मिदनापुर के मंच पर पहुंचे, शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के मंच पर नजर आए। इस बात की अटकलें पहले ही लगाई जा रही थी कि शुवेंदु अधिकारी शाह की रैली के मंच से बीजेपी में औपचारिक प्रवेश की घोषणा कर सकते हैं। अटकलें सही साबित हुई और शाह के मंच पर अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए। बर्धमानेर लोकप्रिय सांसद सुनील मंडल महाशय, एक्स एमपी दशरथ तिर्के महाशय। इसी मंच से शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोला। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय বসুধৈব কুটুম্বকম সেই নীতিকে বিশ্বাস করে সেই ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবারে আমাকে একজন প্রাথমিক সদস্য হিসেবে গ্রহণ করলেন যিনি, তিনি অমিত শাহজি। অমিত শাহজির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতদিনের। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होने के साथ ही टीएमसी के गढ़ में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी सेंधमारी की है। टीएमसी में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है उससे साफ है कि टीएमसी नेताओं को भी ये लगने लगा है कि अब उनका भविष्य पश्चिम बंगाल में भगवा खेमे में ही है। इसीलिए टीएमसी के नाराज नेता बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अमित शाह के दौरे के पहले ही दिन 13 टीएमसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये अमित शाह का करिश्मा ही है कि 2 साल पहले तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाशिए पर नजर आने वाली बीजेपी आज सत्ता के प्रबल दावेदार के रूप में उभरकर सामने आ गई है। बंगाल में उम्मीदों का नया ठिकाना बन चुकी बीजेपी का कारवां इसलिए लगातार बढ़ता भी जा रहा है। शाह के दौरे के पहले टीएमसी के एमएलए शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। उनके साथ हल्दिया के विधायक तापसी मंडल, तमलुक के विधायक अशोक डिंडा, बर्दवान से विधानसभा सदस्य सैकत पांजा, बैरकपुर से विधानसभा चुनाव जीते शीलभद्र दत्ता, गाजोल सीट की विधायक दीपाली बिस्वास, नागरा काटा सीट से एमएलए सुकरा मुंडा, कालना विधायक विश्वजीत कुंडू, कांथी एमएलए बनश्री मैती, बर्दवान पूर्वा सीट से टीएमसी सांसद सुनील मंडल, अलीपुर द्वार सीट से सांसद रहे दशरथ तिर्के भी बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल में बीजेपी का परिवार बढ़ाने के बाद अमित शाह ने अपने मंच से ममता के दल बदल वार पर पलटवार किया। दीदी मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था।
क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। अमित शाह ने अपने मंच से ममता बनर्जी को ललकारा और जीत का ऐलान कर दिया। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह का आत्मविश्वास इशारा कर रहा है कि बीजेपी इस बार राजनीतिक उलटफेर कर सकती है। दीदी के दुर्ग में लगातार सेंध लगने से उसकी बुनियाद कमजोर होती दिख रही। आने वाले विधानसभा चुनाव में शुवेंदु फैक्टर ममता को हरा तक सकता है। पूर्वी मिदनापुर में शुवेंदु की अच्छी पकड़ है और वो बंगाल में 110 विधानसभा सीटों पर असर डाल सकते हैं। शुवेंदु के इस्तीफे के बाद अब टीएमसी में इस्तीफों का दौर और तेज होने के कयास है। हालांकि शुवेंदु अधिकारी के साथ साथ पार्टी के कई नेताओं की विदाई पर टीएमसी का कहना है कि पार्टी अब भीतर घातियों के वायरस से मुक्त हो गई है और इस बात का जश्न मनाया जाएगा। So if Trinamool had done nothing for the last 10 years, why you were silent? We are going to celebrate a grand gala evening saying thank you, Trinamool is free of virus. टीएमसी भले नेताओं के जाने का जश्न मनाए, पश्चिम बंगाल में अपनी गहरी जड़ों और मां माटी मानुष का हवाला दे, लेकिन इतना तो साफ नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार मां माटी मानुष के साथ साथ भारत माता और बंगाल की अस्मिता पर भी लड़ा जाएगा और इस लड़ाई में बीजेपी बड़ी खिलाड़ी बनकर उभर सकती है। पाकिस्तान में विद्रोह के डर से चीन ने ग्वादर बंदरगाह पर अपना कब्जा तेज कर दिया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन की बढ़ती दखलंदाजी से बलूचिस्तान के लोग गुस्से में हैं और लोगों के तेवर देख चीन को यह डर सता रहा है कि किसी भी वक्त ग्वादर पर बड़ा हमला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ग्वादर बंदरगाह पर उसका काम पूरी तरह ठप हो जाएगा। इससे डरे चीन ने ग्वादर पोर्ट के आसपास 24 वर्ग किलोमीटर के दायरे पर कब्जे की कोशिश तेज कर दी। सुरक्षा के नाम पर चीन ने वहां कटीली तारों से घेराबंदी भी शुरू कर दी। यही नहीं, निगरानी के लिए वहां 500 से ज्यादा कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा चीन इमरान सरकार पर भी लगातार ग्वादर की सुरक्षा चाक चौबंद करने का दबाव बना रहा है। पंजाब के पटियाला में मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे बेरोजगार टीचरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पिछले कई दिनों से ये लोग पक्की नौकरी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और जब सरकार ने इनकी नहीं सुनी तो ये लोग सीएम आवास घेरने निकल पड़े, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को पहले समझाने की कोशिश की और जब ये लोग नहीं माने तो मजबूर पुलिस को हालात संभालने के लिए उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां भगदड़ मच गई। जो तस्वीर सामने आई उसमें पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ताबड़तोड़ लाठी चलाते दिखाई दिए। हालात बिगड़ने पर पुलिस कई लोगों को पकड़कर ले जाने लगी, जिन्हें छुड़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। कई लोग तो विरोध जताने के लिए लाठीचार्ज के बीच सड़क पर ही बैठ गए। काफी देर तक वहां बवाल होता रहा। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू में कर लिया। इस घटना से पहले सड़क पर बैठकर ये लोग पक्की नौकरी की मांग करते नजर आए। इतना ही नहीं, इस दौरान इन लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस की इस कार्रवाई में प्रदर्शन कर रहे कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। इटली के सिसिली में माउंट एतना ज्वालामुखी में इतना जोरदार धमाका हुआ कि लावे की राख का अंबार आसपास के गांवों तक फैल गया। एतना यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हर साल इतना लावा उगलता है कि उससे 108 मंजिला इमारत तक भर जाए।
और इस बार भी उसने हाहाकार मचा दिया। हाल ये हो गया कि ज्वालामुखी के शांत पड़ने के बाद भी उसके किए तांडव की निशानी जगह जगह नजर आई। आसपास के इलाके में सड़कें, गलियों और गाड़ियों पर लावे की राख की परत जमी दिखी। लोग और सफाई कर्मचारी उसे साफ करते नजर आए। हालांकि इससे पहले इतना ज्वालामुखी ने खूब लावा उगला। बताया गया कि उससे निकले लावे का फव्वारा हवा में 300 फीट से भी ज्यादा ऊंचा उड़ गया। 22 किलोमीटर दूर से ज्वालामुखी की जो तस्वीरें ली गईं, उनमें भी रात के घुप अंधेरे में खौलते लावे की आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी दिखाई दी गई। यूपी के कन्नौज में लव जिहाद मामले में केस दर्ज। यूपी के कन्नौज में एक लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां तौफीक ने अपना नाम राहुल बताकर एक टीचर से शादी कर ली। लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी तौफीक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। नागपुर में आरएसएस के विचारक एमजी वैद्य का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। पीएम मोदी ने एमजी वैद्य के निधन पर शोक जताया। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने एक आरोपी से तस्करी करके लाया गया करीब 88 लाख रुपए का 1.7 किलो सोना बरामद किया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में सिलीगुड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा ने पुलिस और कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान के नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेलीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में 3 सदस्यीय समितियों से इस्तीफा दे दिया। यूपी के मथुरा में जमीनी विवाद सुलझाने गई नगर निगम की टीम पर दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में निगम कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति पर उनकी अपनी ही पार्टी के एक कार्यक्रम में हमला हो गया। 1 साल के निर्वासन के बाद बोलिविया लौटे नेता पर कार्यक्रम में शामिल कुछ लोगों ने कुर्सियां फेंक मारी और पूर्व राष्ट्रपति एवो मोरालेस इनमें एक कुर्सी का निशाना बन गए। वो कुर्सी सीधा उनके सिर पर जाकर लगी। बोलिविया में मार्च में गवर्नरों के चुनाव होने हैं। ऐसे में वहां एक इलाके के प्रत्याशी के समर्थन में यह कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन वहां पहुंचे लोग पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और देखते ही देखते आक्रामक हो गए। उन्होंने कुर्सियां उठाकर एवो मोरालेस पर फेंकनी शुरू कर दी। मामला बिगड़ता देख सुरक्षा कर्मी और पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर एवो मोरालेस के आगे ढाल बनकर खड़े हो गए। इसके बाद कुछ लोग स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे। उन्हें तो रोक दिया गया, मगर फिर भी एक आदमी किनारे से ऊपर चढ़ ही गया और उसने पूर्व राष्ट्रपति पर हमला कर दिया। हालांकि एवो मोरालेस ने आरोप लगाया कि उनके कार्यक्रम में विपक्ष के कार्यकर्ता घुस आए थे, जिन्होंने ये हुड़दंग मचाया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बीच हिमाचल प्रदेश में सर्दी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शिमला में तापमान 5 से 6 डिग्री तक गिर गया, जबकि लाहौल स्पीति में तापमान -12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। किन्नौर जिले में -3 तो मनाली में 1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। भीषण सर्दी की वजह से शिमला में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। सुबह शाम की इतनी ठंड है, हम लोग घूमते कि हाथ कांप रहे हैं इसमें आग के अंदर, ठीक है। और ये आग भी कभी कभी नहीं लगती हम लोग को, इतनी ज़्यादा ठंड है कि हाथ से ही गुजारा, ऐसे बगैर आग के तो गुजारा ही नहीं है। पाकिस्तान में विद्रोह के डर से चीन ने ग्वादर बंदरगाह पर अपना कब्जा तेज कर दिया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन की बढ़ती दखलंदाजी से बलूचिस्तान के लोग गुस्से में हैं और लोगों के तेवर देख चीन को यह डर सता रहा है कि किसी भी वक्त ग्वादर पर बड़ा हमला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ग्वादर बंदरगाह पर उसका काम पूरी तरह ठप हो जाएगा। इससे डरे चीन ने ग्वादर पोर्ट के आसपास 24 वर्ग किलोमीटर के दायरे पर कब्जे की कोशिश तेज कर दी। सुरक्षा के नाम पर चीन ने वहां कटीली तारों से घेराबंदी भी शुरू कर दी। यही नहीं, निगरानी के लिए वहां 500 से ज्यादा कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा चीन इमरान सरकार पर भी लगातार ग्वादर की सुरक्षा चाक चौबंद करने का दबाव बना रहा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कई लोगों ने वहां सालाना होने वाली एक रेस में हिस्सा लिया। इस रेस में हिस्सा लेने वाले कुछ लोग क्रिसमस के मौके पर सेंटा की ड्रेस पहने हुए दिखाई दिए। सर्दी और बर्फबारी के बीच करीब 40 लोगों ने इस रेस में हिस्सा लिया और आने वाले साल के स्वागत के लिए 2021 मीटर की दूरी तक दौड़ लगाई। इस रेस में जीतने वाले लोगों को तोहफे भी दिए गए। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जुटे किसानों ने सड़क पर ही वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया।
सड़क पर खड़े ट्रैक्टरों के बीच आंदोलन में शामिल इन लोगों ने सड़क पर ही खेल का मैदान बना दिया और आराम से वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाई दिए। पंजाब में पहुंचे इन किसानों ने बताया कि लंगर में सेवा के बाद ये सभी मिलकर समय बिताने के लिए वॉलीबॉल खेलते हैं। फ्रांस में लॉकडाउन को हटाकर लगाए जा रहे कर्फ्यू में भी सिनेमा घरों और थिएटरों को खोलने की मंजूरी नहीं मिली, जिससे नाराज कलाकारों ने राजधानी पेरिस की सड़कों पर बड़ी संख्या में जुटकर प्रदर्शन किया। वहां 22 दिसंबर से लोगों को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच घर से बाहर निकलने के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी, जबकि बाकी वक्त में अब वहां लोग कहीं भी जाकर अपने काम निपटा सकेंगे। लेकिन इतनी रियायत मिलने के बावजूद कोरोना फैलने के डर से सिनेमाघर और थिएटर बंद ही रहेंगे, जिस पर सैकड़ों कलाकारों का गुस्सा फूट पड़ा और वो फ्रांस सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरा। दो बड़े पुतलों को भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनाया गया, जिन्होंने हाथों में एक बैनर पकड़ा था जिस पर लिखा था कि हम कठपुतली नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस सरकार के इस फैसले का विरोध किया और अपनी बात सबके सामने रखने की कोशिश की। वहां इतने लोग जुटे कि सड़क पर जहां तक नजर गई वहां तक प्रदर्शनकारी नजर आए। शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे और बीजेपी में शामिल होने के बाद नॉर्थ 24 परगना में कई टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर शुवेंदु के पार्टी छोड़ने पर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते इन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जुलूस भी निकाला। इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की और पार्टी छोड़कर जाने वाले लोगों पर सवाल उठाए। आज दिवाली, आज ईद, आज पूजा का जो रोशनाई है ये मना रहा है 112 कमारहाटी चुनाव, क्योंकि आज बेईमान लोग निकल गए और तृणमूल कांग्रेस साफ हो गया। गंदा नहीं, कुछ नहीं, नोंगड़ा गंदा साफ हो गया। अब एक नया तृणमूल, आज तृणमूल का एक नया जन्मदिन। दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच शाहजहांपुर बॉर्डर पर सैकड़ों किसानों के साथ बैठे पूर्व विधायक और ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष अमरा राम का डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पूर्व विधायक अमरा राम अपने साथ सैकड़ों किसानों को लेकर बैठे हैं, साथ ही सड़क पर ही नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसी दौरान पूर्व विधायक अमरा राम भी लोकगीत पर अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाते और जमकर डांस करने लगते हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पर पूर्व विधायक अमरा राम के नेतृत्व में सीकर जिले के किसान भी किसान आंदोलन के समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं। सिर्फ एक महिला ही नहीं बल्कि एक गाय की भी ममता जाग सकती है। कुछ ऐसा ही दिखा ओडिशा के मलकानगिरी में, जहां एक गाय अपने बछड़े के पीछे बेसब्री से दौड़ती दिखाई दी। दरअसल इस गाय का बछड़ा चोट लगने से घायल हो गया था, जिसकी वजह से वो बेसुध हो गया। तभी कुछ लोगों ने बछड़े को रिक्शा ठेली पर रखा और अस्पताल ले जाने लगे। इस दौरान गाय भी अपने बछड़े के लिए तड़पती दिखी और रिक्शे के पीछे पीछे कई किलोमीटर दूर अस्पताल तक पहुंच गई, जहां उसके बछड़े का इलाज किया गया। इस दौरान गाय बछड़े को एक मां की तरह सहलाती हुई नजर आई। गुजरात में जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लागू कर दिया गया। न्यूज 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि राज्य में किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने वहां गुजरात लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट लागू कर दिया, जो उन लोगों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच की तरह होगा जिनकी जमीन किसी ने हथिया ली है, क्योंकि वो अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ जिला कलेक्टर को अर्जी दे पाएंगे, जिसके बाद 7 अधिकारियों की एक टीम 21 दिन में जांच करेगी और अगर जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत सच हुई तो जमीन हथियाने वाले पर 7 दिन के अंदर FIR दर्ज होगी। यही नहीं, उसे साबित करना होगा कि जमीन उसकी है, और अगर जुर्म साबित हुआ तो कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 14 साल की सजा होगी। साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट भी बनेगी, जिसे अधिकतम 6 महीने में फैसला सुनाना होगा।